हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल आरवी स्टडी के साथ। कैसे हो दोस्तों? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान सीईटी 10+2 लेवल। जिस प्रकार आप भाइयों और बहनों ने ग्रेजुएशन लेवल की क्लासों को काफ़ी प्यार दिया है, आशा करता हूँ इसको भी काफ़ी प्यार देंगे, क्योंकि वहाँ से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन अपने मिले भी हैं। और आशा करता हूँ जो आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जा पाए। तो चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की ओर। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका कम टाइम में सारा कुछ जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट करा सकूं। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की ओर बिना कोई टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन, जितने भी अपने पास क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं और काफी इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है। चलते हैं अब पहले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ की बात कर रहे हैं, तो पहला विजय स्तंभ हो जाएगा बयाना दुर्ग। और बयाना कहाँ पर है? तो याद रखना, बयाना हो जाएगा कहां पर? भरतपुर के अंदर। कहां पर हो जाएगा मेरे भाइयों? तो आप बोल सकते हो सर भरतपुर के अंदर। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ की बात हो तो बयाना भरतपुर में है। और विजय स्तंभ कहां पर है? कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दो। चलते हैं अब आगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला है, किसी भी भाइयों और बहनों को छोड़ना नहीं है। चलो बताओ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? तो याद रखना भाइयों, जैन तीर्थकर आदिनाथ को। जैन तीर्थकर आदिनाथ को। और ये किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? तो ये है किससे? कुंभा से। कुंभा से। कुंभा से। किससे है? कुंभा से। देखो कीर्ति स्तंभ यहां पर क्या है? तो आप बोल सकते हो कि सर यहां पर क है। तो कैसे रिलेट कर लो आप? कैसे? अगर आप जैसे रिलेट करोगे तो कैसे क्या हो जाएगा? कुंभा हो जाएगा। तो कुंभा को आप याद रख लेना। शासक कौन सा हो जाएगा? कुंभा हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। और अगर आपको चीज अच्छी लगी हो तो अपने छोटा भाई समझ के चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलो चलते हैं। वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथा किस जिले से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है। नागौर जिले से संबंधित है। कहां से संबंधित है? नागौर जिले से संबंधित है। जिसको भी हम इंपॉर्टेंट करते चले उसको डायरेक्ट रट लो, रट लो। क्योंकि जिस प्रकार हमने इससे पहले जो भी क्लास ली है उसमें काफी क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब की बार भी यहां से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाए। अब चलते हैं आगे। चाहे वो जीके हो या साइंस हो या इकोनॉमी हो, जो आपके सिलेबस में है, करंट हो, तो उस जो भी हम पढ़ेंगे उससे बाहर नहीं जा पाए। चलते हैं आगे। वीर जयमल पत्ता की गजारूढ़ मूर्ति स्थित है कहां पर है? जूनागढ़। जूनागढ़ कहां पर है? जूनागढ़ कहां पर है ये आपको बताना है। जूनागढ़ कहां पर है? सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको बताना है जूनागढ़ कहां पर है। तेलिन का प्रसिद्ध महल स्थित है। तेलिन का प्रसिद्ध महल कहां पर स्थित है? फतेहपुर दुर्ग के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला है, किसी को भी छोड़ना नहीं। राजस्थान के किस दुर्ग में चिल्ल का टीला? चिल्ल का टीला काफी बार पूछा जा चुका है। चिल्ल का टीला हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग। और जयगढ़ दुर्ग कहां पर है? तो आप बोल सकते हो कि सर ये हो जाएगा जयपुर के अंदर। इतनी सी बात आपको याद रखनी है भाइयों। चलो नेक्स्ट। जैसलमेर के प्रथम शासक जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, किसने की थी? रावल हर राय ने। रावल हर राय ने। चलते हैं अब आगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। चलते हैं अब आगे। छतर सिंह और पंचम सिंह कांड किस कांड से संबंधित है? छतर सिंह व पंचम सिंह किस कांड से संबंधित है? तो याद रखना, तसीमो कांड से। किससे? तसीमो कांड से। जिसको इंपॉर्टेंट करते चले उसको एक बार काफी अच्छी नजर से देख लेना, मतलब उसको रट लेना उस तरीके। चलते हैं। जैन आचार्य हरिभद्र सूरी। हरिभद्र सूरी काफी बार पूछा जा चुका है, का जन्म चित्तौड़ में हुआ था, ये आपको याद रख लेना है। और उड़ना अखेराज के नाम से प्रसिद्ध सिरोही का शासक कौन सा है? तो ये हो जाएगा अखेराज देवड़ा। अखेराज देवड़ा। और कौन सा? ये हो जाएगा प्रथम वाला। कौन सा हो जाएगा? प्रथम वाला हो जाएगा। चलते हैं अब आगे। संत मलिक शाह की दरगाह अवस्थित है। मलिक शाह की दरगाह कहां पर स्थित है? तो याद रखना कहां पर स्थित है? जालोर के अंदर। काफी बार पूछा जा चुका है संत मलिक शाह की दरगाह कहां पर है, तो आपको बताना है कहां पर? जालोर के अंदर है। शक्तिशाली जो तोप है गर्भ गुंजन कहां पर स्थित है? गर्भ गुंजन के बारे में भी काफी बार पूछा जा चुका है, तो ये हो जाएगा कहां पर? बूंदी के अंदर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और। स्टार्ट ने किस दुर्ग की तुलना इंस्ट्रक्शन से की है? तो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना ये हो जाएगा कुंभलगढ़ हो जाएगा। कुंभलगढ़ हो जाएगा। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अब आगे। गोरा बादल महल व नौलखा बुर्ज स्थित है चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी कम टाइम में हम रिवाइज कर लेंगे। काफी कम टाइम में आप भी रिवाइज कर लेंगे। तो आप चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। चलो भाई। दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 1303 में जीत के बाद खिजराबाद नाम किस दुर्ग का रखा? तो ये आपको देख लेना है, ये किसका रखा? तो ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। चलते हैं अब आगे।
चलो नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जयवाण तोप। निर्माण किसने करवाया था? ये याद रखना, जय से क्या हो जाएगा? जय सिंह हो जाएगा। जय से क्या हो जाएगा? जय सिंह हो जाएगा। जयवाण, और यहां पर क्या? जय से जय सिंह। अब चलते हैं आगे, अरसी विलास महल, पिछोला झील। पिछोला झील से आपको याद हो गया होगा कि पिछोला झील है कहां पर? उदयपुर के अंदर। वह झील जिसके किनारे रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखित शिलालेख, जो विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है, वो है कहां पर? राजसमंद में है। बेसिक चीजें लेकिन आपके काम की चीजें। अगर आपको चीजें अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें एंड अपना छोटा वे समझ के अपने वीडियो को प्यार जरूर दे। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने में सहयोग दे रहा है कौन सा देश दे रहा है? तो याद रखना, कनाडा दे रहा है। सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टाड्रक और नॉनरक। ये स्थित है कहां पर? नक्की झील कहां पर है? तो ये हो जाएगा कहां पर? माउंट आबू में। माउंट आबू में। कहां पर? माउंट आबू में। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, आपको देखने में मदद मिल सके। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चोपड़ा झील इंपॉर्टेंट। चोपड़ा झील कहां पर? पाली में। अगर चोपड़ा झील पूछे डायरेक्ट टिक मार देना, कहां पर? पाली के अंदर है। चोपड़ा झील पाली के अंदर हो जाएगी। जितने भी अपने पास क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका कम टाइम में जितना भी सिलेबस है सारा कुछ कंप्लीट करा सकूं। किस झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा? ये याद रखना, कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। ये कोलायत। कोलायत कहां पर है? कोलायत कहां पर है? ये बीकानेर के अंदर हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? बीकानेर के अंदर हो जाएगा। कोलायत कहां पर है? बीकानेर के अंदर। चलते हैं अब आगे। प्रसिद्ध शासक राजा सूरजमल द्वारा निर्मित झील, ये याद रखना, सूरजमल द्वारा निर्मित झील कौन सी हो जाएगी? सुजान गंगा झील। सुजान गंगा झील ये आपको याद रखना। राजस्थान में खारी पानी की झील किस क्षेत्र में? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। यह आपको देख लेना है। जवाई बांध किन जिलों में पेयजल आपूर्ति? जवाई बांध पाली और जोधपुर। पाली और जोधपुर। चलते हैं अब आगे। उदयपुर के कोटड़ा तहसील में जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए किस हेतु निर्मित बांध है? कौन सा बांध है ऐसा जो आवक बढ़ाता है? तो सही बांध हो जाएगा। सही बांध उदयपुर के अंदर। चलते हैं अब आगे, ये इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाहर बांध को कहा जाता है और इसके पुनरुद्धार का कार्य परियोजना के तहत प्रारंभ किया गया था। राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना है। पुनर्संरचना परियोजना ये आपको देख लेना है। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके काम का क्वेश्चन। चलो भाई, जवाई बांध का निर्माण रियासत काल में क्रमशः किन इंजीनियरों व मुख्य अभियंता की देखरेख में होता? तो याद रखना, एड्रियस मोती सिंह की देखरेख में हुआ था। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना। चलते हैं अब आगे। चलते हैं अब आगे। चलो भाई, ये क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है। एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध, ये याद रखना, सबसे ऊंचा बांध और चिनाई वाला बांध कौन सा हो जाएगा? जाखम बांध। जाखम बांध हो जाएगा। इसकी लेंथ की बात करें, कमेंट बॉक्स में इसकी लेंथ बताओ कि इसकी लेंथ कितनी, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। माही बजाज सागर बांध से निकली गई सागवाड़ा नहर का नाम किस राजनेता के नाम पर रखा गया? और भिखाबाई माही बजाज बांध किस जिले में है? तो ये हो जाएगा बांसवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा जिले में मेजा बांध की पाल विकसित किए गए मेजा पार्क का नाम है, यह याद रखना, ग्रीन माउंट। क्या हो जाएगा? ग्रीन माउंट हो जाएगा। मोरेल बांध परियोजना किस जिले में है? तो मोरेल हो जाएगा सवाई माधोपुर के अंदर। मोरेल सवाई माधोपुर। भागड़ा बांध एक चमत्कार विराट वस्तु की संज्ञा किसने दी थी? ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। चलते हैं, ये हो जाएगा, किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने। चलते हैं अब आगे। मानसी वाकल परियोजना पर बने बांध किस जिले की पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान है? तो ये याद रखना, उदयपुर। उदयपुर याद रखना, उदयपुर याद रखना। मानसी वाकल परियोजना उदयपुर। चलते हैं अब आगे। मत्स्य बीज उत्पादन के लिए स्थापित शुष्क बांध प्रजनन केंद्र रावजी की तलाई किस जिले में स्थित है? तो रावजी की तलाई कहाँ पर स्थित है? ये आपको देख लेना है। कहाँ पर है रावजी की तलाई? ये हो जाएगा कहाँ पर? थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, आपको देखने में मदद सही रही। चलो, कहाँ पर हो जाएगी? तो ये जाएगी रावजी की तलाई कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर के अंदर। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन की और काफी अच्छे क्वेश्चन की श्रृंखला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलो, तरुण भारत संघ के सहयोग से भावता गांव में बनाया गया साकड़ा बांध किस जिले में है? तो ये साकड़ा बांध के बारे में काफी बार पूछा जा चुका है, तो साकड़ा बांध को तो आपको रट लेना है काफी अच्छी तरीके से। साकड़ा बांध काफी बार पूछा जा चुका है। तो कहाँ पर हो जाएगा सागड़ा बांध? तो आप बोल सकते हो सर सागड़ा बांध हो जाएगा कहाँ पर? अलवर के अंदर। कहाँ पर हो जाएगा? अलवर के अंदर। चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोंक में बनास नदी टोडा रायसिंह कस्बे के किस बांध परियोजना का निर्माण करवाया जा रहा है? तो ये याद रखना, टोंक की बात हो और बनास नदी कहाँ पर? बिसलपुर। कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर है, तो ये आपको याद रखना है। सेवर भारेटा अंजान
किस जिले में है? ये देखो सेवर, बारेटा और अनजान बांध ये भरतपुर में इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। हरि के बांध जो सतलज और व्यास नदी, देखो इससे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है यहाँ पर कि हरि के बांध कौन कौन सी नदियां निकाली जाती है, ये अभी पूछा गया है। सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित है और जिससे राजस्थान फीडर निकाली गई है, किस जिले में स्थित है? तो ये है किस जिले में, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा कहाँ पर है? पंजाब के अंदर है। कहाँ पर है? पंजाब के अंदर है, पंजाब के अंदर है। चलते हैं अब आगे। टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर जिलों को किस बांध से सिंचाई व पेयजल उपलब्ध हो सकेगा? इस सरदा से। कहाँ से? इस सरदा से। नारायण सागर बांध किस जिले में स्थित है? ये याद रखना, अजमेर के अंदर स्थित है। चलते हैं अब आगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन और आपके काम का क्वेश्चन। राजस्थान में ग्रहण के अवसर पर सूतक के प्रभाव से बचने के लिए किस घास का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना किस घास का प्रयोग किया जाता है? डाब का प्रयोग किया जाता है। डाब का, किसका? डाब का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान के किन जिलों में कस पाई जाती है? तो ये याद रखना, अभी पूछा गया है, ये जस्ट अपडेटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कस की बात करें, सवाई माधोपुर है, भरतपुर है, करौली और टोंक है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अब आगे। जोगी महल की बात हो तो जोगी महल हो जाएगा रणथंभौर के अंदर। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने किस अभ्यारण्य में भ्रमण किया था? तो याद रखना किसने किया था, कब किया था, ये आपको बताना है। कौन सा अभ्यारण्य? रणथंभौर। चलते हैं, कौन से मंदिर सरिस्का में स्थित है? कौन कौन से मंदिर सरिस्का में अंदर अभ्यारण्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा पांडुपोल, हनुमान जी, भृतरी, नीलकंठ, महादेव, ये मंदिर आपको याद रख लेना है। सरिस्का बांध परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सरिस्का हो जाएगा कहां पर? अलवर के अंदर। किस अभ्यारण्य में मोर का घनत्व भारत में सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा मोर के घनत्व की कभी भी बात हो तो डायरेक्ट टिक मार देना किस पे? सरिस्का पे। सरिस्का अपना राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का दुर्लभ पक्षी साइबेरियन क्रेन किस अभ्यारण्य में स्थित है? घना पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? भरतपुर के अंदर स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी अपने दोस्तों में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।